अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे हम यहाँ पे हम देखेंगे कि सर्कल द बिगर नंबर। क्या करना है हमें? बिगर नंबर यानी कि बड़ा नंबर देखना है। आपको समझ में आए इसलिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि 11 और 13, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 13, तो उसके ऊपर इन्होंने सर्कल किया हुआ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 13 और 15, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? कौन बताएगा मुझे बड़ा नंबर कौन सा है? 15। ओके, वेरी गुड। तो हम 15 के ऊपर सर्कल कर लेंगे। देन यहाँ पे 18 और 8 है, इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर है 18। यहाँ पे 12 और 8 है, इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों? कौन सा है? वेरी गुड, 12 है बड़ा नंबर। देन यहाँ पे 17 और 7 है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 17, तो हम उसके ऊपर सर्कल कर लेंगे। यहाँ पे 11 और 10 है, तो 10 और 11 इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 11, तो हम 11 पे सर्कल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम जो बड़े नंबर है इसके ऊपर हमने सर्कल किया है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे भी इसी की तरीके से है कि 16 और 6 है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 16, तो हम उसके ऊपर सर्कल करेंगे। यहाँ पे 1 और 11 है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो 11। और यहाँ पे 9 और 19 है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 19, तो हम इसके ऊपर सर्कल कर लेते हैं। तो आपको किस तरीके से जो बड़े नंबर है उसको आपको किस तरीके से करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे बच्चों आपको बोला गया है सर्कल द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर यानी कि छोटे नंबर के ऊपर हमें सर्कल करना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया इसलिए यहाँ पे आपको 20 और 10 दिया गया है, उसमें से 10 के ऊपर सर्कल किया है। क्यों? क्योंकि वो छोटा नंबर है। अब यहाँ पे है 6 और 4, तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है बच्चों? तो हाँ, ये 4 है, वो छोटा नंबर है, तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 और 12 है, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 10 है, तो हम उसके ऊपर सर्कल करेंगे। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 11 और 9 है, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 9 है, तो हम 9 पे सर्कल करेंगे। यहाँ पे 5 और 15 है, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 5 है, तो हम 5 पे सर्कल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 12 और 2 है, तो हम किस पे सर्कल करेंगे? 2 पे, क्योंकि वो 2 छोटा है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे 16 और 17 है, तो दोनों में से 16 छोटा है, तो हम उसके ऊपर सर्कल करेंगे। यहाँ पे 9 और 10 है, तो 9 पे सर्कल आएगा क्योंकि वो छोटा है। यहाँ पे 15 और 13 है, तो हम 13 पे सर्कल करेंगे क्योंकि वो क्या है? छोटा नंबर है। तो बच्चों आपको बड़े नंबर और छोटे नंबर में क्या अंतर होता है वो पता चल गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं हम आगे। उसके बाद यहाँ आगे है सर्कल द बिगेस्ट नंबर। यहाँ पे आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं। क्या किया गया है? आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि सर्कल द बिगेस्ट नंबर, मतलब ये तीनों नंबर में से आपको जो बड़ा नंबर है उसको आपको क्या करना है? सर्कल करना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि 13, 3 और 9, तो उसमें सबसे बड़ा नंबर है 13, तो उसके ऊपर सर्कल किया है। यहाँ पे है 12, 15 और 20, तो कौन बताएगा मुझे बच्चों कि इन तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 12 है, वो भी छोटा है। 15 है, वो भी 20 से छोटा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 20 है। उसके बाद यहाँ पे 10, 5 और 12 है, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 12, तो हम उसके ऊपर सर्कल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 11, 12 और 13 है, तो इन तीनों में से भी ये जो 13 है वो बड़ा नंबर है, तो हम उसके ऊपर सर्कल कर देंगे। ओके, देन आगे नेक्स्ट है, यहाँ पे उसी का दूसरा भी दिया गया है कि 19, 18 और 17 है, तो इन तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? तो 19 है। और यहाँ पे 13, 16 और 14 है, तो इन तीनों में से बड़ा कौन सा है बच्चों? 16 है, वो बड़ा है, तो हम उसके ऊपर सर्कल कर देंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट।
तो जैसे हमने पहले स्मॉलेस्ट नंबर देखा, इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी करना है कि सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे भी आपको 3 नंबर दिए गए हैं और आपको समझ में आया, इसलिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है कि 7, 2 और 4। तो उसमें 2 पे सर्कल किया है, क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटा नंबर है इन तीनों नंबर के अंदर। तो उसी की तरह यहाँ पे 14, 16 और 12 है। तो इन तीनों में से छोटा नंबर कौन सा है? तो 12 है, तो हम उसके ऊपर सर्कल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 15, 7 और 20 है। तो इन तीनों में से छोटा कौन सा है? 7 है, तो हम 7 पे सर्कल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 19 है, 8 है और 9 है। इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? 8 है, तो हम 8 पे सर्कल करेंगे। फिर आगे देखते हैं कौन सा नंबर है। तो उसके बाद यहाँ पे 1, 10 और 20 है। तो इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चों? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 है, तो हम 1 के ऊपर सर्कल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 16, 15 और 14 है। तो इन तीनों में से कौन सा नंबर छोटा है? 14 है, तो हम 14 पे सर्कल कर देंगे। ओके, फिर आगे देखते हैं कि क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है बच्चों एडिशन। एडिशन यानी कि प्लस करना है। क्या करना है आपको? प्लस करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही है। वो पिक्चर्स में जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? आम पकड़ रहे हैं, आम उतार रहे हैं ना पेड़ से। आप देख सकते हो यहाँ पे एक लड़की है, 2 बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? पेड़ से ये आम उतार रहे हैं। तो चलो हम देखते हैं कि यहाँ पे एडिशन में आपको क्या बोला गया है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एडिशन दिया गया है, प्लस दिया गया है कि 4 + 5 कितने होते हैं। तो बच्चों मुझे तो आता है कि 4 + 5 9 होता है, पर आपको नहीं आता है। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे 4 डॉट्स लगा लोगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 एंड 5 डॉट्स लगाओगे। अब सारे आपको क्या करना है? काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे आंसर आपका आ गया 9। अब यहाँ पे है 0 + 3। तो 0 + 3 का आंसर क्या आएगा बच्चों? किसी भी नंबर को हम 0 से प्लस करेंगे तो जो नंबर है वो खुद ही आंसर उसका आएगा। तो 0 + 3 करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 + 2 है। तो 5 + 2 कितना होगा बच्चों? 5 + 2 होगा 7। क्या होगा? 7। अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता है तो आप इस तरीके से डॉट लगा के या फिर लाइन खींच के आप काउंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है 6 + 2। तो 6 + 2 क्या होगा? 6 7 8। 6 + 2 क्या होगा? 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आपको एडिशन दिए गए हैं। तो यहाँ पे भी है 6 + 2। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप ऐसे डॉट्स करके भी कर सकते हो। अगर उस तरीके से नहीं जमता है तो आप ये कितना नंबर है? 6 है। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन खींच देते। फिर ये 2 नंबर है तो 1 2। अब सब मिला के ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 8। अब हमने आगे ऊपर देखा कि 0 + 3 तो 3 आया था। तो यहाँ पे 0 + 5 क्या आएगा? 5 आएगा। और 1 + 7 करो या फिर 7 में 1 प्लस करो, आंसर क्या आएगा आपका? 8 आएगा। ओके, आप 1 + 7 करो या 7 + 1 करो, आपका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। तो चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ सम्स दिए गए हैं, कुछ एडिशन दिए गए हैं आपको। तो यहाँ पे 8 + 6 तो 14 हुआ। तो यहाँ पे किस तरीके से किया है? देखो 10 में उसे डिवाइड करा है कि 10 स्टिक अलग है, उसके बाद 4 स्टिक अलग है, टोटल मिला के 14 हो गई। यहाँ पे भी ऐसे ही है, 12 + 5 तो यहाँ पे 17 हुआ है। तो यहाँ पे 10 का एक ग्रुप है, 2 अलग से है और 5 है, टोटल मिला के क्या हो गई? 17 हो गई। तो आपको यहाँ पे कुछ प्लस दिए गए हैं तो आपको उससे करना है। तो 8 + 7 क्या आएगा स्टूडेंट्स? तो जैसे मैंने आपको काउंट करके बताया था उस तरीके से आप डॉट्स लगा के या फिर लाइन से कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताती हूँ कि 8 + 7 होता है 15। क्या होता है? 15। 8 में 7 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 15। ओके,
उसके बाद यहाँ पे है 9 + 9, तो 9 + 9 क्या होगा 18, क्या होगा 18। उसके बाद यहाँ पे 8 + 5, तो 8 में 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 13, क्या आएगा 13। अब 11 में 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आंसर 16 आएगा। ओके, उसके बाद 12 है, 4 + 12, तो 12 में आप 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा 16, यहाँ पे भी क्या आएगा 16। ओके, देन यहाँ पे 13 + 5, तो 13 + 5 क्या आएगा, यहाँ पे आंसर 18 आएगा, क्या आएगा 18 आएगा। इस तरीके से आपको ये सारे जो एडिशन है, जो भी जितने भी प्लस है वो आपको करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे है 6 + 7, तो 6 + 7 कितना होगा 13 होगा, कितना होगा स्टूडेंट्स 13 होगा, और 0 + 14 है तो क्या आएगा आंसर 14 ही आएगा। अब यहाँ पे है 5 + 9, तो 5 + 9 क्या होगा 14 होगा। यहाँ पे है 7 + 8, वो हमने ऊपर देखा कि 7 + 8 कितना होता है 15 होता है। 5 + 5 कितना होगा 10 होगा, और 12 + 7 19 होगा, क्या होगा 19 होगा। तो आपको इस तरीके से सारे जो एडिशन है वो करने रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है कि राहुल हैज़ 8 पेंसिल, कितनी पेंसिल है उसके पास 8 पेंसिल, एंड सोनू हैज़ 7 पेंसिल। राहुल के पास कितनी है 8 पेंसिल है और सोनू के पास कितनी है 7 पेंसिल है। हाउ मैनी पेंसिल डू दे हैव ऑल टुगेदर, मतलब यहाँ पे बोला गया कि उन दोनों के पास मिला के कितनी पेंसिल है, तो हम यहाँ पे करेंगे 8 + 7, तो 8 + 7 कितना होता है स्टूडेंट्स 15 होता है, तो दोनों के पास मिला के कितनी पेंसिल हो गई 15। तो इस तरीके से आपको 8 + 7 15 ऐसे करके आपको आपकी जो बुक्स है उसके अंदर भी आपको करना रहेगा। ओके, तो राहुल और सोनू के पास मिला के कितनी पेंसिल होती है 15 पेंसिल होती है। अब चलो आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। अब यहाँ पे है ये सेकेंड क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखा है कि फरीदा प्लुक्ड 4 एप्पल्स एंड सीता प्लुक्ड 6 एप्पल, मतलब फरीदा है उसके पास 4 एप्पल है और सरिता है उसके पास 6 एप्पल है, तो बोथ पुट देम टुगेदर, तो हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर नाउ, मतलब वो दोनों अगर साथ में एप्पल रख लेती है तो उनके पास कितने बचते हैं, तो फरीदा के पास 4 है और सरिता के पास 6 है, तो दोनों मिला के कितने हुए स्टूडेंट्स 10, 6 + 4 कितने होंगे 10, तो दोनों के पास मिला के 10 एप्पल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो एडिशन है प्लस है उसे करना होता है। तो आपको समझ में आया ना बच्चों कि किस तरीके से आप प्लस कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।